नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 2025 का मैट्रिक एग्जाम होने वाला है उसमें से साइंस का जो चैप्टर है अम्ल क्षार एवं लवण, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका आने का संभावना है उसको बारी बारी से हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर से टोटल 8 अंक रहेंगे और उसमें से टोटल 34 क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट किए हैं और उसका तैयारी करेंगे। ऑब्जेक्टिव है 21, वेरी शॉर्ट आंसर 4 क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर 6 और लॉन्ग आंसर 3 क्वेश्चन। बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चांदी पर काली परत चढ़ना किसका उदाहरण है? इसका उत्तर हो जाएगा संक्षारण। अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? H+ आयन, ऑप्शन बी। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन सी CaOCl2। नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है? ऑप्शन ए अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है? ऑप्शन डी NaOH। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? ऑप्शन डी CH3COOH। सामान्यतः टूथपेस्ट होते हैं? ऑप्शन बी क्षारीय। नींबू में होता है? ऑप्शन बी साइट्रिक एसिड। निम्नलिखित में कौन गर्म करने पर CO2 देता है? ऑप्शन बी चूना पत्थर। दांत के इनेमल में मौजूद कैल्शियम फॉस्फेट की प्रकृति है? ऑप्शन ए क्षारीय। निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है? ऑप्शन सी मीठा सोडा। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय नमक नहीं बनाता है? ऑप्शन बी कार्बोनिक एसिड। अगला प्रश्न है, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन डी KOH। अगला प्रश्न है, निम्न किसी विलयन में का pH ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए लिटमस पेपर। अगला प्रश्न है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है? ऑप्शन बी CaOH2। अगला प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि कोई किसान किसी मिट्टी की स्थिति में अपने खेतों की मिट्टी को बिना बुझे चूने CaO या बुझे चूने CaOH2 से उपचारित करे? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जब मिट्टी का pH कम हो जाता है। इसका स्पष्टीकरण भी दिया है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न, क्या होता है जब एक प्रणाली में अम्ल के घोल को क्षार के घोल में मिलाया जाता है? इसका ऑप्शन ए उत्तर होगा घोल का तापमान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, साधारण नमक को रसोई में उपयोग करने के अलावा कच्चे माल के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए में ऑप्शन 1 और 2 है। एक में है धुलाई का सोडा और दूसरा ब्लीचिंग पाउडर। ये दोनों में कच्चे माल के रूप में साधारण नमक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक नीले लिटमस पेपर को पहले तनु HCl अम्ल के विलयन में डुबाया जाता है, फिर तनु NaOH के विलयन में डुबाया जाता है। यह देखा गया कि लिटमस पेपर का रंग क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले लाल और फिर नीले रंग में बदला गया है। इसका स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न, चूने का पानी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CaOH2। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसे क्लोरीन से उपचारित करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है? ऑप्शन बी CaOH2। अगला प्रश्न, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर भी इसको हम लोग बोलते हैं। चींटी के दंश में उपस्थित अम्ल का नाम? इसका उत्तर हो जाएगा मेथनोइक अम्ल। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए तथा उसका रासायनिक सूत्र बताइए। चींटी की डंक से होने वाली परेशानी से राहत पाने के लिए समान विधि भी बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा चींटी के दंश में मेथनोइक अम्ल यानी कि इसको फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं उपस्थित होता है। इसका रासायनिक सूत्र है HCOOH होता है। चींटी के दंश के कारण हुई जलन से राहत पाने के लिए दंश के ऊपर कोई क्षारीय पदार्थ जैसे बेकिंग सोडा NaHCO3 लगाना चाहिए। अगला प्रश्न, अम्लों
को धातु के डिब्बे में क्यों नहीं रखा जाता? इसका उत्तर है अम्ल धातु से रासायनिक क्रिया करते हैं तथा रासायनिक क्रिया करके अन्य पदार्थ बना लेते हैं जिससे वे अपने शुद्ध रूप को खो देते हैं, इसलिए इसका भंडारण धातु के पात्रों में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, कास्टिक सोडा के कुछ उपयोग लिखिए। कास्टिक सोडा का एक अप्रत्याशित उपयोग रक्त पतला करने वाली दवाओं और कोलेस्ट्रॉल की दवाओं में के निर्माण में होता है। एक बहुमुखी जल उपचार उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अक्सर सीसा और तांबे जैसी हानिकारक धातुओं को हटाकर पुल की सुरक्षा और सफाई बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, मजबूत और कमजोर एसिड क्या है? एसिड की निम्नलिखित सूची में मजबूत एसिड को कमजोर एसिड से अलग करें। इसका ये दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सैट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। वो एसिड जो जल में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं मजबूत एसिड कहलाते हैं। वो एसिड जो पूरी तरह से आयनित नहीं होते कमजोर एसिड कहलाते हैं। मजबूत एसिड है इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों मजबूत एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और कमजोर एसिड है सैट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ये तीनों वीक एसिड है। अगला प्रश्न है, केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर लिया जाता है। अगर घर पर अपनी माँ केक में बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करती है तो इससे केक का स्वाद पर क्या असर पड़ेगा और क्यों? इसका उत्तर है, यदि हम केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर के स्थान पर बेकिंग सोडा का उपयोग करें तो बेकिंग प्रक्रिया के बाद केक का स्वाद थोड़ा धातु जैसा कड़वा होगा, क्योंकि बेकिंग सोडा एक आधार या क्षारीय घटक के रूप में स्वाभाविक रूप से कड़वा स्वाद रखता है। इसलिए जब हम बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है जिससे केक का स्वाद फिर से कड़वा हो जाएगा। इसलिए निर्मित सोडियम कार्बोनेट और उसके कड़वा स्वाद को बेअसर करने के लिए हम टार्टरिक एसिड का उपयोग करते हैं। एक अम्ल के रूप में टार्टरिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट के क्षार प्रभाव को बेअसर कर देता है। अगला प्रश्न है, एक यौगिक एक्स जो जिप्सम से तैयार किया जाता है जिसमें उचित मात्रा में पानी मिलाने पर सख्त का गुण होता है, एक्स को पहचाने और इसका रासायनिक सूत्र लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बना एक पदार्थ है जो सही मात्रा में पानी के साथ मिलाकर सख्त हो जाता है, पानी से मिलकर सख्त हो जाता है और इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 और हाफ H2O है। अब लॉन्ग आंसर टाइप देख लेते हैं हम लोग। टेस्ट ट्यूब ए और बी में समान लंबाई के मैग्नीशियम रिबन लिए जाते हैं। टेस्ट ट्यूब ए में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मिलाया जाता है जबकि टेस्ट ट्यूब बी में एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। दोनों एसिड के लिए ली गई मात्रा और सांद्रता समान है। किस प्रणाली में बुदबुदाहट अधिक तीव्रता से होगी और क्यों? CH3COH एक हल्का एसिड है जबकि HCl एक मजबूत एसिड है। मैग्नीशियम रिबन के साथ एसिड की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन गैस का निर्माण बुदबुदाहट के कारण बनता है, इसलिए HCl एसिड के साथ अधिक तीव्रता के साथ बुदबुदाहट होगी। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है, एक दूध वाला ताजे दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाता है। वह ताजे दूध के pH को 6 से थोड़ा क्षारीय में क्यों बदलता है? इस दूध को दही बनने में लंबा समय क्यों लगता है? और ताजे दूध का pH 6 होता है, आपको क्या लगता है दही में बदलने पर pH कैसे बदल जाएगा? अपना जवाब समझाइए। इसका आंसर हो जाएगा, दूध वाला दूध की प्रकृति को बेअसर करने के लिए ताजे दूध के pH को 6 से थोड़ा क्षारीय तक समायोजित करता है, जिससे दूध को दही में बदलने में लगने वाला समय बढ़ जाता है। क्योंकि दूध क्षारीय है, उत्पादित एसिड क्षार द्वारा बेअसर हो जाते हैं, दूध को जमने में समय लगता है। ताजे दूध का pH 6 है, pH कम हो जाएगा क्योंकि जब दूध दही में बदल जाता है तो दही में मौजूद लैक्टिक एसिड के कारण यह थोड़ा अम्लीय हो जाता है। और भी इसमें है प्रश्न, 5 विलियन दिया गया है, सबका pH मान दिया गया है। पहला का है 4, 1, 11, 7 और 9। तो विलियन किस तरह का होगा? पहला हो जाएगा उदासीन, ये उदासीन, उसका अत्यधिक क्षारीय, अत्यधिक अम्ल, कमजोर क्षारीय। इसमें बताना है कौन सा
विलियन क्या होगा, किस कैटेगरी में जाएगा? तो पहला उदासीन का पीएच 7 पीएच होना चाहिए, अत्यधिक क्षार का 11 पीएच होना चाहिए, अत्यधिक अम्ल का 1 पीएच होना चाहिए, और कमजोर अम्ल का 4 पीएच और कमजोर क्षार का 9 पीएच। ये था अम्ल और क्षार से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू दोस्तों।